कल्पना कीजिए 5,000 रुपए के निवेश को 10 करोड़ के साम्राज्य में बदलना। 35 साल पहले 1990 में जब विकास बनाल ने एक पुराने कमरे में मशरूम उगाना शुरू किया, तब उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि यह मामूली सा प्रयास न केवल एक सफल व्यवसाय में बदल जाएगा, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाएगा। हाल ही में हमने मशरूम किंग से सीधे उनके सोलन जिला के शंबलेज स्थित फार्म पर मुलाकात की। विकास की सफलता की कहानी प्रेरणादायक है। उन्होंने सिर्फ 5,000 रुपए के निवेश के साथ अपने मशरूम फार्म की शुरुआत की। पहली फसल 12,500 रुपए में बिकी, जिससे उन्हें 7,500 रुपए का अच्छा खासा मुनाफा हुआ। उन्हें उस समय अंदाजा भी नहीं था कि यह शुरुआती 5,000 रुपए का निवेश एक दिन 10 करोड़ रुपए के वार्षिक टर्नओवर वाले उद्यम में बदल जाएगा। विकास को अपने शिक्षक पिता की ओर से संदेह का सामना करना पड़ा। उपकरण खरीदने के लिए उन्होंने पिता से 2 लाख रुपए उधार लिए। शर्त स्पष्ट थी, यदि फार्म 1 साल के भीतर सफल नहीं हुआ तो उन्हें इस परियोजना को छोड़कर वकील बनना पड़ेगा और वकालत का पेशा अपनाना होगा। अपनी बहन के समर्थन से विकास ने खुद को साबित करने का दृढ़ निश्चय किया। विकास ने अपने ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर बढ़ाया, लेकिन यह आसान नहीं था। अपने इंटरव्यू में विकास ने विदेशी मशरूम किस्मों, विशेषकर शिटाके उगाने में आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों को साझा किया। उन्होंने समझाया कि इन किस्मों को तापमान और आर्द्रता के लिए सटीक पर्यावरणीय नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जिसे विभिन्न जलवायु में बनाए रखना मुश्किल और महंगा हो सकता है। विकास बनाल ने बताया कि नए किसानों को अक्सर दूषित प्रबंधन यानी कंटेमिनेशन मैनेजमेंट और विशेष सबस्ट्रेट की तैयारी में संघर्ष करना पड़ता है। ये बाधाएं सामान्य बटन मशरूम उगाने में आने वाली चुनौतियों की तुलना में कहीं अधिक जटिल होती हैं। जटिलताओं के बावजूद विकास ने नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। उन्होंने मोहाली, पंजाब में डच तकनीक पर आधारित एक अत्याधुनिक मशरूम उगाने की सुविधा स्थापित की, जिसमें उन्होंने 25 करोड़ रुपए का निवेश किया। विदेशी किस्मों में महारत हासिल करने के उनके समर्पण ने उन्हें एक सफल शिटाके उत्पादक भी बना दिया, जिसने जहां तक कि जापान के विशेषज्ञों से भी प्रशंसा अर्जित की। उनकी विशेषज्ञता इतनी सम्मानित है कि उन्हें भारत सरकार द्वारा मशरूम खेती के लिए स्थापित सलाहकार पैनल में भी जगह दी गई है। दोस्तों, बिना समय गंवाए आइए मिलते हैं विकास बनाल से, जिन्होंने बतौर सफल मशरूम उत्पादक न केवल सोलन और हिमाचल प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में ख्याति अर्जित की है। विकास बनाल की कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलकर आप भी एक सफल मशरूम उत्पादक बन सकते हैं। सीखेंगे बारीकियां विकास बनाल से। तो शुरुआत करते हैं विकास बनाल जी से। विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए और आपने समय निकाला। विकास जी, सबसे पहले आपका स्वागत है सहगल साहब। मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं सर कि आप ये बताइए, ये मशरूम ग्रोइंग का जो आइडिया था वो कैसे आपके दिमाग में आया और कब आपने एग्जैक्टली शुरुआत की थी? एक्चुअली ये आज से 35-37 साल पहले की थॉट शुरू हुई और 88 में मैंने अपना एजुकेशन पूरा किया। बेसिकली मैं कॉमर्स स्टूडेंट रहा। तो 88 में मैंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से M.Com कर लिया था। तो मेरे मम्मी पापा जो दोनों थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, फादर रिटायर्ड एज ए प्रिंसिपल, मम्मा भी फिजिकल टीचर रिटायर हुए। तो आई स्टार्टेड इन 1990 मशरूम ग्रोइंग। एक ही था कि कोई ना कोई अपना काम करना है और जॉब नहीं करना है। एंड आई स्टार्टेड, आप ये समझिए कि 5,000 रुपये की मेरी पहली इन्वेस्टमेंट थी। 5,000 से शुरू किया। उस टाइम मशरूम 20 रुपये किलो सेल होती थी। और ये हमारा जो गांव है जहां पर हम इस टाइम बैठे हुए हैं, यहीं पर मैंने शुरुआत की। एक पुराना हमारे पास कमरा होता था, उसी के अंदर 5,000 का कंपोस्ट और सीड लगाया और 20 रुपये किलो मशरूम करके उसमें जो मेरा फर्स्ट जो सेल प्रोसीड था वो 12,500 रुपये का था। तो मतलब लगभग 7,000 रुपये प्रॉफिट हुआ मुझे उस टाइम। तो फिर आई डिसाइडेड कि मुझे मशरूम फार्मिंग करनी है। एंड उसके बाद जो है मैंने इसके लिए मशरूम में, आपको पता कि आप अगर मशरूम फार्मिंग करना चाहते हो तो आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। 1 इज़ स्पॉन सीड इसका, 2nd इज़ कंपोस्ट इसकी खाद जिसके अंदर ये पैदा होती है, एंड 3rd इज़ ग्रोइंग रूम जिसके अंदर आप मशरूम को पैदा करते हो।
तो क्योंकि मशरूम इनसाइड होगी, आपको कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस मेंटेन करनी होती है, जैसे टेम्परेचर हो गया, इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन हो गया। तो सोलन इज़ मशरूम सिटी ऑफ इंडिया, और सोलन में जो क्लाइमेट टू ग्रो मशरूम इज़ वेरी सूटेबल। तो मैंने ये 90 में शुरू किया यहाँ पर, और फिर मैंने अपने मम्मी पापा से झगड़ के कि जी मुझे तो बिज़नेस करना है, फार्मिंग करनी है, 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया उस टाइम का 2 लाख आज का 25-30 लाख समझिए। क्लाइमेट फेवरेबल था, लैंड हमारे पास अपनी थी, एजुकेशन मेरे पास थी, और सबसे बड़ा जो बात था कि पैशन था मुझे मशरूम ग्रो करने का। तो ये चीज़ें हमने वहाँ से आज जो है 35 साल का सफ़र हमारा उसमें रहा। तो विकास जी, ये जो 2 लाख रुपए आपने लिए थे, मम्मी से लिए थे या पापा से, थोड़ा बता दीजिए। क्योंकि आपके डैडी तो टीचर थे, थोड़ा स्ट्रिक्ट भी थे मैंने सुना है। हाँ जी, बहुत स्ट्रिक्ट थे पापा। तो पापा ने जब वो 2 लाख रुपए दिए तो मदर ने उनको किया कि दे दो जी, 2 लाख रुपए ये मांग रहा है। तो उन्होंने क्या किया, मेरी छोटी सिस्टर है अभी शिमला में है, तो उनको एज ए विटनेस रख दिया कि भाई देख तेरे भाई को पैसा दे रही है तेरे माँ के कहने पर। और ये इसको 1 साल का चैलेंज भी है कि 1 साल में अगर इसका बिजनेस चल पड़ा तो ठीक है, नहीं तो लॉस हो गया कोई बात नहीं, बिजनेस करना कोई आसान काम नहीं होता, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ये 1 साल के बाद तू विटनेस इस बात की कि जो मैं बोलूँगा वो तेरे भाई को करना पड़ेगा। तो मम्मी बोलते अब तेरी माँ के ऊपर तुम्हें विश्वास नहीं कर सकता, ये तो और अपने बेटे की तरह साइड ले लेगी, क्योंकि मैं फैमिली में सबसे बड़ा हूँ। फिर छोटी सिस्टर है, एक ब्रदर है छोटा, विभू बनाल, वो एडवोकेट है, उनके अपने रिजॉर्ट वगैरह भी है यहाँ पर। अच्छा। तो सिस्टर एज ए विटनेस थे जी, पर वो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सर ये बता दीजिए कि डैडी ने फिर आपके लिए सज़ा क्या तय की थी कि अगर आप मशरूम फार्मिंग फेल हो गई, हाँ जी, तो क्या करोगे आप? उन्होंने कहा था फिर देखिए ऐसा है, तेरे M.Com तो कर लिया, उसके बाद तुझे लॉ करनी पड़ेगी और मैं तुझे एडवोकेट बनाऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा एडवोकेट बने और मैं लॉ करूँ, और लॉ तुझे करनी पड़ेगी। उसके बाद मैंने कहा पापा ठीक है, पर उसकी नौबत नहीं आई, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। पर आपके पिताजी का तो एक दिली इच्छा थी कि परिवार से कोई जज भी बन जाए। हाँ जी, ये भी थी जी। उन्होंने बल्कि इवन हमारे बिटिया को भी 10-10 लाख रुपए इनाम रखा हुआ था कि अगर तुम जज बन जाओगे या IAS अफसर बन जाओगे, तो क्या बोलते तुम्हें 10 लाख रुपए मैं इनाम दूंगा, डैडी ने रखा था। पर वो हमारी फैमिली से तो क्या हुआ, हमारे जीजा जी जज बन गए। इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो उनका सपना वापस मशरूम पे आते हैं। हाँ जी, अब मशरूम आपने शुरुआत कर दी, आपका नाम भी हो गया, आपने मशरूम की खेती को एक्सपेंड भी कर दीजिए। जी, शिटाके मशरूम की जो कहानी है, जिसकी वजह से जापान तक के लोग आपके पास यहाँ मिलने सोलन पहुँच गए और विदेशों से भी आपको क्वेरीज आई हैं, वो क्या कहानी है सर, ये बताइए। सर इससे पहले मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ शिटाके की स्टोरी से पहले। मैं 93 में मेरा मैरिज हुआ एंड शिमला के सायरी से मेरे इन लॉस हैं, तो वाइफ ने भी मेरे से कंधा मिला के काम किया। और एक मेरी सक्सेस स्टोरी में जो मेरी वाइफ का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा जी। तो हम 93 के बाद 1-11 हो गए, और उसके बाद जो है हमने जो है आई रिमेंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडवाइजरी पैनल एज ए एडवाइज़र, और हमने अपना स्पॉन बनाना शुरू किया। कंपोस्ट तो बना ही रहे थे अगर शुरू से ही। हमने स्मॉल एंड सीजनल मशरूम ग्रोअर्स को कंपोस्ट सेल करना शुरू किया। फिर हमने इसमें पोस्ट हार्वेस्ट में पिकलिंग हैं, ड्राई मशरूम, पाउडर मशरूम, कई चीज़ें बनाई हमने इसमें। और उसके बाद जैसे आप शिटाके की बात कर रहे हैं, तो शिटाके मैंने 2010-11 में R&D किया शिटाके मशरूम के ऊपर, और वो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसमें रिपोर्ट हुआ था। और वो जो हिंदू न्यूज़पेपर है वो थ्रू आउट वर्ल्ड जाता है, आपको पता ही है। तो उस न्यूज़ को वहाँ से बेसिकली जो शिटाके इज़ जैपनीज़ मशरूम, तो जापान की जो एक मैगी प्रेफेक्चर है वहाँ पर वो पिछले 20 साल से मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं। मिस्टर ईटो की कंपनी है। तो उन्होंने देखा और उन्होंने मुझसे टाइम लिया और उन्होंने विज़िट किया यहाँ सोलन, एंड हमारी अच्छी बातचीत हुई उनके साथ। 13-14 की बात है ये। और फिर मैं भी उधर टोक्यो जाके आया, उनके फार्म पर भी जाके आया। तो हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो ये सारा पाइपलाइन में था। उसके बाद कई बातें ऐसी हुई कि हमें वो प्रोजेक्ट अभी जो है होल्ड पर ही है अभी ना, वो मतलब हमने छोड़ा भी नहीं है और हम कंप्लीट नहीं कर सके उस प्रोजेक्ट को। एंड यू नो शिटाके मशरूम इज़ द मदर ऑफ ऑल फंजाई बिकॉज दिस मशरूम स्ट्रेंथन एंड स्टेमुलेट अवर इम्यून सिस्टम। तो शिटाके के लिए भी हमारा जो सोलन का क्लाइमेट है इट इज़ वेरी सूटेबल, एंड आप 12 महीने यहाँ पर शिटाके की क्रॉप कर सकते हैं नेचुरल क्लाइमेट के अंदर। अभी अगर आप इंडिया में मशरूम की बात करो, इफ़ यू टॉक अबाउट मशरूम देन यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली ऑफ वाइट बटन मशरूम्स। बट अगर आप जापान में मशरूम की बात करो देन यू टॉक अबाउट ओनली शिटाके मशरूम।
तो अभी हमारा ये मकसद है आगे कि हम बटर मशरूम के साथ साथ जो है शिटाके मशरूम को भी दोबारा से स्टार्ट करें इसका प्रोडक्शन को। अच्छा बेनाल जी, बीच में थोड़ी सी चैलेंजेस की बात कर लेते हैं कि जो मशरूम ग्रोइंग है सर, मशरूम की जो फार्मिंग है, ठीक है, लोगों को सोना नज़र आ रहा होगा, लेकिन उसके पीछे की जो स्ट्रगल है वो क्या रहती है सर? क्या चैलेंजेस रहते हैं मशरूम की फार्मिंग में? देखिए, मशरूम इज़ बेसिकली ये फंगस है, फफूंद है, हैं, जिसको उली हम बोल देते हैं, फफूंद फंगस। और देखिए, आप किसी भी चीज़ में फंगस लग जाता है। मान लो आपके घर में कोई पिकल पड़ा हुआ है, जैम पड़ा हुआ है, कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो उसमें अगर फंगस आ जाती है तो सबसे पहले रिएक्शन ये होती है, भाई इसको दूर फेंक दो, भाई बीमारी ना लग जाए। तो वो फंगस आपने ग्रो करनी है। तो चैलेंजेस इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो जहाँ आप फंगस को ग्रो कर रहे हो वहाँ आपको हाइजीन मेंटेन करना है। नंबर 2, जिसमें आप फंगस ग्रो कर रहे हो, मीडिया दैट इज़ कंपोस्ट, दैट शुड बी पास्चराइज्ड, ठीक है जी। और आपका जो स्पॉन है, जो फंगस है, जो इनुकुलम है, वो आपका जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि आप एक फंगस को ग्रो कर रहे हो तो आपको हाइजीन और आपका जो कंपोस्ट का क्वालिटी, आपके ग्रोइंग रूम का हाइजीन और आपका जो स्पॉन है, इनुकुलम है, उसकी क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मशरूम ने सोलन की जो लोकप्रियता उसको बढ़ाने में कितना आपके मुताबिक योगदान दिया है? Sir, Solan is mushroom city of India, and why Solan is mushroom city of India? Because the climate to grow mushroom is suitable here. नंबर 2, सबसे पहले हिंदुस्तान में, हमारे देश में मशरूम सोलन में पैदा की गई। हमारे जो पंजाब के एक्स चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह का फार्म होता था चाइल्ड में, और उसके बाद जो है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ICR का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, डायरेक्टोरेट फॉर मशरूम रिसर्च, जो पहले नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम था, अभी डायरेक्टोरेट फॉर मशरूम रिसर्च है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं यहाँ पर, इसीलिए जो सोलन को जो है सोलन मशरूम सिटी ऑफ इंडिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्लाइमेट इज़ वेरी सूटेबल टू ग्रो मशरूम्स इन सोलन। बेनाल जी, एक वाइल्ड मशरूम हिमाचल में मिलता है, गुच्छी जिसको हम जानते हैं जी, जिसकी बहुत अच्छी कीमत मिलती है जी। लेकिन आज भी गुच्छी को कंट्रोल्ड टेम्परेचर एनवायरनमेंट में उगाने में कोई सफलता नहीं मिली है। तो आपने इस ओर कभी कोशिश की? जी नहीं, मैंने तो कभी गुच्छी की और कोशिश नहीं की, पर अभी हमारे जो, जैसे मैंने आपको बताया, डायरेक्टोरेट फॉर मशरूम रिसर्च सोलन एंड कई और भी प्राइवेट लोग जो हैं इसकी ट्राई कर रहे हैं ग्रो करने की, और होप है कि आने वाले टाइम में हम कुछ आने वाले 2-4 साल के अंदर इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड जो है कंपोस्ट और ग्रोइंग क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है इसको कमर्शियलाइज करने में हम ये सोच रहे हैं कि जो लोग इसमें लगे हुए हैं दे आर इन राइट डायरेक्शन, तो वो इसको जल्दी ही कर लेंगे इसको, और ये कमर्शियली कल्टीवेट भी हो पाएगी। बहुत सारे लोगों को गुच्छी के बारे में जानकारी नहीं है, थोड़ा बता दीजिए क्या उसका प्राइस रहता है, कहाँ मिलती है और किस सीजन में? ये देखिए, जितने भी फंगस हैं ना नेचर से आए हैं, और नेचर में इंसेक्ट्स के बाद जो है सबसे बड़ा जो ग्रुप है दैट इज़ फंजाई का ग्रुप है। तो सारी नेचर से आए हैं। जो हम बटर मशरूम ग्रो कर रहे हैं, या हम शिटाके मशरूम की बात करते हैं, या ऑयस्टर मशरूम की बात करते हैं, सब नेचर से आए हैं। तो नेचर से हमने इसका इनोकुलम लिया है, माइसलिम लिया है, और उसको लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर उसको स्पॉन बना के, और उसके बाद किस मीडिया के ऊपर ये ग्रो होगी, इसको सारे को R&D किया है। उसके बाद इसको ये कमर्शली मतलब जिसकी वाइबिलिटी, और तो ये जो उसी तरह से जो गुच्छी मशरूम है, मॉरल मशरूम बोलते हैं इसको, मॉर्चेला बोलते हैं, तो ये भी नेचर से ही आ रहा है, और नेचर में ही किस तरह के क्लाइमेट में ये पैदा होता है, वहाँ से इनोकुलम लेके इसको आपको कमर्शियल करना है। तो उसके ऊपर काफ़ी लोग जो इसमें काम कर रहे हैं, मैंने तो काम नहीं किया इसके ऊपर, मैं बटर मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और शिटाके मशरूम 3 के ऊपर काम किया। बट एज़ फार एज़ माई नॉलेज कि आने वाले टाइम में जो है हम 2-3 साल के अंदर जो है जितने भी हमारे जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं और जो प्राइवेट भी हमारे ग्रोअर्स हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं गुच्छी के ऊपर, तो हमें एक बड़ी अच्छी सक्सेस मिल जाएगी गुच्छी को ग्रो करने में। बेनाल जी, आपने विदेश जाकर भी कोशिश की कि विदेश में सीखें कैसे मशरूम वहाँ पे उगाया जाता है। आप डच टेक्नोलॉजी को लेकर भी भारत में आए, तो डच टेक्नोलॉजी असल में है क्या, और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और क्या भारत में इस तकनीक के आने से क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं आएगा? सर देखिए, मैं ना एक तो आपको शिटाके मशरूम के लिए जापानीज़ कंपनी जो ग्रोअर्स थे वहाँ पर उनके साथ मेरी एसोसिएशन हुई थी, वो मैंने बताया था आपको कि मैं बेसिकली जो शिटाके है दिस इज़ जापानीज़ मशरूम। नंबर 2, वर्ल्ड में जो है या इंडिया में अगर आप मशरूम की बात करो दैट इज़ वाइट बटन मशरूम।
तो वाइट बटन मशरूम के लिए हॉलैंड की जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ डच टेक्नोलॉजी इज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी टू ग्रो वाइट बटन मशरूम्स। तो ये डच टेक्नोलॉजी में क्या है, इसमें ऑटोमेशन है एंड साथ में कंप्यूटर कंट्रोल है। अब आप बोलेंगे ऑटोमेशन और कंप्यूटर कंट्रोल की, भाई जो चीज़ नेचर में पैदा हो रही है आपको क्या जरूरत है ऑटोमेशन और कंप्यूटर कंट्रोल की। आपको देखिए यू हैव टू मेंटेन सर्टेन क्लाइमेटिक कंडीशंस इनसाइड द रूम एंड दैट इज़ टेम्परेचर, दैट इज़ RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन। तो जब आप बटन मशरूम ग्रो कर रहे हैं, कोई भी मशरूम ग्रो कर रहे हो तो हर टाइम ग्रो हो रही है वो, तो you need to maintain 24/7 these climatic conditions, temperature, RH and CO2 concentration. So it is not possible to manually go and control these things. ठीक है ना जी। तो अगर आपका कंप्यूटर कंट्रोल है तो कंप्यूटर विल टेक विल सेंस एवरीथिंग, सेंसर्स लगे हुए हैं एंड दैट विल करेक्ट आपका टेम्परेचर एंड RH एंड carbon dioxide concentration by closing or opening the fresh air dampers in your growing rooms. तो एक तो ये एडवांटेज है कि दिस इज़ ए कंप्यूटर कंट्रोल एंड सेकंड इज़ ऑटोमेशन। अब आपको पता है कि डे बाय डे जो है लेबर जो है कॉस्टली हो रही है और लेबर भी अभी आज की वो लेबर नहीं है जो आज से 20 साल 30 साल पहले होती थी। तो लेबर भी के लिए भी अगर आपकी ऑटोमेशन होगी तो उनका जो है काम करने के लिए आउटपुट अच्छा आएगा। तो इसलिए जो है ये जो डच टेक्नोलॉजी है दिस इज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन वर्ल्ड टू ग्रो वाइट बटन मशरूम्स। 2013-14 में मैं यूरोप में विज़िट किया मैंने फॉर अटेंडिंग ए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मशरूम्स। वहाँ मुझे पता लगा कि ये जो डच टेक्नोलॉजी है दिस इज़ फार बेटर दैन व्हाट वी आर डूइंग हियर इन इंडिया। Then I imported Dutch technology and we established a mushroom farm in Mohali near खरड़। धड़ाक कला गांव है जंझेरी के पास, जो जंझेरी आपका है लांड्रा के पास। हाँ, वहाँ पर हमने इसको वहाँ पर लैंड वगैरह परचेज़ करके और वहाँ से हमने इसका इक्विपमेंट्स और मशीनरी लेके हॉलैंड और बेल्जियम से तो हमने वहाँ एक यूनिट एस्टेब्लिश किया एंड दैट इज़ फॉर एक्सपोर्ट एंड फॉर डोमेस्टिक मार्केट। उसमें आपका क्या होता है कि जब आप एवरीथिंग यू आर कंट्रोलिंग विद कंप्यूटर्स एंड लेबर में भी ऑटोमेशन है तो यू प्रोड्यूस ए बेटर क्वालिटी एंड बेटर यील्ड। दैट इज़ वाई Dutch technology is best technology because by adopting Dutch technology, by controlling your climatic conditions through computers, you are producing a quality mushrooms and you can get a better yield also. बिनाल जी, आपने अपना जो ये मशरूम की खेती का काम है, व्यवसाय है, सिर्फ 5,000 रुपये से शुरू किया था जी। तो जो हमारे दर्शक हैं उनकी दिलचस्पी इस बात में भी रहती है कि आप किस मुकाम पे पहुंचे, तो आपका एनुअल टर्नओवर कहां तक पहुंचा, अगर आप कोई हिंट देना चाहें, भले ही एग्जैक्ट फिगर आप ना बताएं, ताकि लोगों को थोड़ा सा जिज्ञासा उनकी शांत हो और वो भी इस खेती को अपनाएं। जी देखिए, मैं जो है जैसे मैंने आपको बताया कि हमने मोहाली में एक डच टेक्नोलॉजी से एक मशरूम फार्म लगाया विकास एग्रोटेक के नाम से। तो बिफोर कोविड जो मेरा टर्नओवर 10 करोड़ के आसपास था। उसके बाद आपको पता है लाइफ में जो है अप डाउन आते रहते हैं, तो मेरी लाइफ में भी ऐसा ही अप डाउन आया। मुझे यहाँ तक कि उस यूनिट को क्लोज़ भी करना पड़ा कुछ टाइम के लिए। अब वो दोबारा से हमने रिवाइव कर दिया है और आने वाले फ्यूचर में मेरा ये है कि हमने 1-2 साल में लगभग 20-25 करोड़ का टर्नओवर मशरूम में करने का हमारा प्लान है। और डेफिनेटली आप जिस आदमी ने 5,000 से काम शुरू करके 10 करोड़ का टर्नओवर किया हो, उसको 20 या 25 करोड़ का टर्नओवर करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो विकास जी, जो युवा नौकरियां ढूंढ रहे हैं या अभी हिमाचल प्रदेश के या जो दूसरे प्रांतों के विश्वविद्यालय वहाँ पढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर वो नौकरी की तलाश में निकलेंगे, तो अगर उन लोगों को मशरूम की खेती करनी हो तो क्या सजेशन देंगे, कैसे थोड़े से पैसे लगाकर इसको शुरुआत कर सकते हैं और प्रशिक्षण कहाँ से लें? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी अगर युवा इसमें आना चाहता है तो उसको पैशन होना चाहिए। और ये नहीं कि जो उसके मम्मी पापा बोल रहे हैं कि बेटा हमारा मशरूम फार्म लगाएगा या हम अपने बेटे के लिए मशरूम फार्म लगा रहे हैं, तो इस तरह का अप्रोच नहीं चलेगी। जिस भी आदमी ने करना है, जिस भी युवा ने करना है, मेल फीमेल, तो उनको सबसे पहले तो पैशन चाहिए, उसके बाद नॉलेज और उसके बाद उसको इन्वॉल्वमेंट उसमें चाहिए। तो स्काई इज़ द लिमिट इन मशरूम ग्रोइंग। अभी भी मशरूम फार्मिंग इन इंडिया इज़ इन इनिशियल स्टेजेस because what is mushroom farming? Mushroom farming is bioconversion of agriculture residues into health food, and lot of agriculture residues is available in India,
and our per capita consumption of mushroom is also very low. We are consuming around 300, 400 or 500 kilogram of mushrooms. 1.5 kg of mushrooms per capita consumption इंडिया की जो है, जबकि वर्ल्ड की जो ज़्यादा कंज्यूमिंग कंट्री दे आर कंज्यूमिंग 12 kg, 14 kg, 15 kg मशरूम्स. तो अगर आपको आधा किलो से 15 किलो कंजम्पशन पर जाना है तो आप देखिए कि कितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और कितना कंज्यूम कर सकते हैं. ठीक है. एंड यू नो मशरूम इज़ ए हेल्थ फूड. दिस इज़ ए नेक्स्ट जनरेशन फूड. This is a food with no fat, full of proteins, nutrients, vitamins. So this is a next generation food. Because you know next generation का जो है अभी सारा जो काम होता है ऑलमोस्ट इनसाइड ही होता है, वो फील्ड में लोग निकलते नहीं है मोस्ट ऑफ दी पॉपुलेशन. तो उनके लिए मशरूम जो है एक बहुत ही अच्छा जो है सोर्स ऑफ हेल्थ फूड है. और आने वाले टाइम में मशरूम का जो और भी डिमांड बढ़ेगा, कंजम्पशन भी बढ़ेगा. और तो जो जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि जो हमारे युवा हैं उसमें कैसे आ सकते हैं, तो दे कैन कम एंड दे कैन अर्न देयर लिवलीहुड बाय ग्रोइंग मशरूम्स. एंड मशरूम मैं तो एक कहता हूँ कि भाई मशरूम के लिए आपको अच्छा स्पॉन, अच्छी कंपोस्ट एंड अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशंस रखनी है, क्योंकि मशरूम इज़ ए फंगस. If you keep mushrooms happy, mushroom will keep you happy, because when you are providing good food, media and good inoculum and good climatic conditions to mushrooms, they will grow like a mushroom growth. एक proverb भी आपने सुना है, growth like a mushroom या mushrooming. तो बहुत ज़्यादा आपके पास प्रोडक्शन होगी, yield होगी, तो you will be happy. तो इस तरह से आपको इसकी टेक्निकल नॉलेज सीख के आगे बढ़ना है. एंड फ्यूचर इज़ ग्रेट इन मशरूम फार्मिंग. तो अगर आप ज़िंदगी का तापमान स्थिर रखना चाहते हो, जेब गर्म रखना चाहते हो, तरक्की के रास्ते पर बढ़ना चाहते हो, विकास बेनाल साहब की जो सफलता की कहानी है उसको एक बार सुने, बार बार सुने. और अगर कोई आपका दोस्त मशरूम फार्मिंग अपनाना चाहता है, नौकरी को धता बताकर अपने आप अपना बॉस बनना चाहता है, अपने आप ही लोगों को रोज़गार भी देना चाहता है, तो आप इनके पद चिन्हों पर चलें, सीखें, समझें, आगे बढ़ें. विकास बेनाल आज के हमारे विलेज स्टार हैं, हमारे गांव के सितारे हैं. सोलन के आंजी नामक गांव से शमलेच जो आंजी भी साथ में पड़ता है, आंजी पंचायत, और इनका शमलेच गांव है, वहां से उन्होंने 5,000 रुपये से शुरुआत की थी. और दोस्तों 10 करोड़ का टर्नओवर अचीव करना बड़ी बात है और बड़ा मायने रखता है. इससे न केवल विकास बेनाल के परिवार को बल्कि समूचे सोलन ज़िला को और भारत को बड़ा फ़ायदा हुआ है. इनकी ख्याति से जापान से लोग, अमेरिका से लोग, देश विदेश से इनके पास आते रहते हैं, इनसे तकनीक जानने की कोशिश करते हैं. और उन्होंने शिटाके मशरूम ग्रो करके उसका उत्पादन करके सचमुच एक तहलका मचा दिया था. तो दोस्तों ये था हमारा आज का इंटरव्यू, जो आप लोगों के लिए प्रेरणादायक हो सकता है, क्योंकि विकास बेनाल अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत हैं सबके लिए. उन्होंने सरकारी नौकरी की लालसा नहीं की. परिवार ने भी चैलेंज दिया था 1 साल का. पिताजी ने कहा था कि अगर मशरूम का जो फार्मिंग है वो सक्सेसफुल नहीं रहा तो वकील बनना पड़ेगा. ये तो नहीं बने वकील, खैर उनके छोटे भाई बन गए और ये बन गए मशरूम उत्पादक. तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपने ग्रुप्स में इसे शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों को प्रेरणा मिले और जो लोग बेरोज़गार हैं वो अपना कारोबार शुरू कर सकें. और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल गांव प्रभात सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको विकास बेनाल सरीखी सफलता की कहानियाँ सुनने को और देखने को मिलती रहें, आप प्रेरित होते रहें और आगे बढ़ते रहें. नमस्कार.